कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट बहुत दो लोगों को मार डालती है, दो किसानों को मार डालती है और यहाँ पर एक आदमी कुकुरमुत्ते को ले जाता है यहाँ पर, और वहाँ से एक रूहानी फूल तोड़ के भी नदी के पार महल की तरफ निकल पड़ता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि वह उन दो कुकुरमुत्तों को एक कुकुरमुत्ते को बेच देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वह उसे पैसे देता है और रूहानी फूल उससे ले लेता है ज़बरदस्ती, और इस तरह से अब कहानी महल की तरफ निकल पड़ती है। जो कि बहुत खूबसूरत थी। अब आप कौन सा शोर मचाया है तुम सब ने, मुझे बताओ। यहाँ पर एक आंटी इन तीनों को दिखाया जाता है और ये बोलती है कि तुमसे मिलने कोई आया है, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये इसकी बात कर रहे होते हैं फिलहाल, और यहाँ पर वो उसका मुकुट उठा के ले जाते हैं और बहुत शरारत करते हैं। तब यहाँ पर फिलिप्स को दिखाया जाता है। फिलिप्स यहाँ पर आ जाता है। फिलिप्स उन अरोरा से मिलता है, अरोरा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता। इस तरह से ये बातें हो जाती है और यहाँ पर वो कौवा जो कि मेलिफिसेंट का वो होता है, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट से बात करता है। मालकिन वो आ गए हैं और वो इस तरह से निकल पड़ते हैं एक ऐसी जगह दूसरी जगह पे, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब महल को दिखाया जाए, आज से हम सारे हथियार डाल देंगे। यहाँ पर हथियार तो डाल देंगे महाराज, पर किस तरह से मैं ध्यान से के लिए गई, जानलेवा भी है। आ गई फिलिप्स, बताओ क्या कहा उसने ये कहा कि हमें मंजूर है शादी का। शाबाश बेटे, ये अच्छी शुरुआत है अमन की। यहाँ पर उसे देखकर बहुत जल्दी होती है, इसे यह बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और वो महारानी से कहती महाराज के लिए जलस के शायद कहती है कि हाँ ठीक है, तुमने सही किया। मेलिफिसेंट जब उस अरोरा के सामने आती है तो कहती है कि ये किसने पहनाई तुम्हें? आखिर इंसान जितने विश्वास करते हैं उतने विश्वास के लायक भी नहीं होते हैं। ये अरोरा को नहीं, माँ मैं उससे प्यार करती हूँ, पर वो तुमसे नहीं करता है। ठीक है, वो किसी तरह अपनी माँ को मना लेती है और महल की तरफ ले जाने की बात करते हैं। महाराज अमन चाहते हैं, और इस तरह से यहाँ पर ये और वो फिलिप्स की माँ शैतानी साजिश रच रही होती है। यहाँ पर बहुत सारे छर्रों को बना रही होती, और यहाँ पर बहुत समय पहले भी ऐसे ही एक छर्रा बनाया हुआ था। उसने मेलिफिसेंट को पकड़ने के लिए ऐसे ही एक छर्रों का प्रयोग किया गया था। इस तरह से पर दिखाया जाता है कि अब वो इस प्रकार के छर्रों का एक श्राप का प्रयोग कर रहे हैं। वो कहती हैं कि इस तरह से वो देखता है कि इन बातों को जिक्र करता है। वो कहते हैं क्या तैयार हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो इस बात को करती है। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उस श्राप को देखती है जो कि मेलिफिसेंट ने बहुत समय पहले ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर भी ये कहानी शुरू हुई, और इस तरह से मेलिफिसेंट को दिखाया जाता है। मेलिफिसेंट कहती है कि मालकिन आप थोड़ा प्यार से बोलिए, आपकी इज़्ज़त और आबरू के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से वो चल पड़ते हैं एक महल की तरफ जहाँ की एक राज्य है। राज्य में चलते ही सब लोग उससे डरने लगते हैं, सब लोग मेलिफिसेंट से डरने लगते हैं। बेचारे इंसान, बेवकूफ़ इंसान ऐसी ही बोलती रहती है। इस तरह से निकल पड़ते हैं अंदर, और इस तरह से मेलिफिसेंट अंदर निकलती है और सब सैनिक उसका सम्मान करते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट जैसे अंदर आती है तो महाराज वहाँ पर होते, महाराज उनसे बातें करते, बहुत सारी खूबसूरती बातें करते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट ने बहुत समय पहले उसको एक श्राप दिया था। ये उस बात करते हैं जब महाराज थे उस समय, और इस तरह से उस बात को इनके सामने लाती है। और मेलिफिसेंट इसे देखकर वो बहुत सारी पुरानी बातें हैं, हमारे भी कुछ सैनिक गायब हुए, हमारे वहाँ से भी कुछ लोग गायब हुए, पर हमारे दो किसान कैसे मरे? इस तरह से वो बात करते हैं। नहीं माँ, शांत रहो, मेलिफिसेंट को अरोरा कहती है। और इस तरह से वो उसे और क्रोध दिलाने की बहुत कोशिश करती है, जो कि उसके सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। और इस तरह से वो मेलिफिसेंट इतनी क्रोध में आ जाती है कि वहाँ पर बहुत ही अपने पंखों से इतनी ज़ोर से वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है। रुक जाओ मेलिफिसेंट, ऐसा मत करो, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं। और इस तरह से मेलिफिसेंट ने शराब दे दिया महाराज को, ये कहती हुई तुमने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने शराब दे दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये इनकी साजिश है, इन लोगों की, ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अरोरा तुम चल रही हो या नहीं चल रही, इस तरह से वो पूछती है, और वो निकल पड़ती है ऊपर चिमनी के रास्ते से निकल पड़ती है और घर की तरफ। और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो एक उन्हीं का आदमी उनकी तरफ एक छर्रे से उस मेलिफिसेंट पर मारता है, और मेलिफिसेंट नीचे जहाँ समुद्र में गिर पड़ती है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि उसे बहुत चोटें आ जाती। महाराज को एक बिस्तर पर लेटाया जाता है। महाराज बहुत ही श्राप का शिकार हो गए थे। वो कहती कि माँ आप जाओ एक किसी करके आओ,
इस तरह से वो कहता है, नहीं बेटा ये एक स्लीपिंग स्टोरी है, ये बहुत समय पुराने की स्टोरी है, ये कैसी बात कर। महाराज आप चाहते थे ना कि आप अमन की शांति चाहते थे, पर मैं जो कि शैतान। और इस तरह से वो बातें करती हैं। चलो कुछ नहीं हुआ, हमें घर जाना होगा, मुझे माँ को ढूंढ के लाना होगा। और यहाँ पर दिखाई देता है वो ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं मिलते हैं। वो कहती है कि यहाँ नहीं है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे एक और ऐसी ही चीज़ वहाँ आ जाती है और वो कालवक्र का रक्षक होते हैं। और इस तरह से वो निकल पड़ते हैं एक ऐसी जगह जहाँ की कालवक्र के रक्षक रहते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब वो ऐसे ही एक उसको बचा लिया, वो महारानी को बताती है। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब वो निकल पड़े हैं, एक उन्हीं का साथी निकल पड़ा है यहाँ। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो गलती से यहाँ आ जाता है और वो उसे कैद कर लेता है। इस तरह से दिखाया जाता है अरोरा को यहाँ पर दिखाया जाता है। अरोरा यहाँ आ जाती है, आओ बेटी इधर आओ, सामने बैठो, देखो तुम्हें अब यहाँ के रहन सहन सीखना होगा, यहाँ का ढंग भंग सीखना होगा। इस तरह से ऐसी बातें करती है। आज अरोरा की शादी है, अरोरा की शादी और फिलिप्स की शादी की घोषणा की जाती है। फिलिप्स के ज़ोर ज़ोर से डंका के साथ से बोला जाता है। सब लोग उस बात को सुन रहे होते हैं। और इस तरह से वो कहती है शादी। और यहाँ पर मेलिफिसेंट को बहुत चोट आई होती है, मेलिफिसेंट घायल हो चुकी थी और यहाँ पर वो उन कालवक्र के रक्षकों से बात कर रहा, देखो हमें अमन चाहिए था, हमें शांति के लिए उस आसमान उड़ने के लिए आसमान चाहिए होगा। अगर हम उड़ना चाहते तो हमें आसमान चाहिए होगा, नहीं तो हम इसी ऐसे ही छुप छुप के उड़ते रहेंगे, क्यों ना हम अमन के लिए उड़े। और इस तरह से वो बातें करते हैं। और इस तरह से वो कहती है कि हाँ हमें अमन के लिए ये है ना, क्या तुम सच में उड़ सकती हो, क्या तुम्हें उड़ना आता है, नहीं आता तुम्हें उड़ना। और उतनी ज़ोर से सब गुस्सा आ जाता है और वो फेंक दे। देखा तुमने इसकी ताकत का अंदाज़ा, इसकी शक्ति में हम जीत पाएंगे, अगर हम थोड़ा अपनी शक्ति भी लगाएं तो हम इस तरह से जीत जाएंगे। और इस तरह से वो दिखाई जाता है कि यहाँ पर मेलिफिसेंट निकल पड़ती है एक जगह पर। इस तरह से दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट उड़ने लगी है बहुत ही दूर दूर तक। और इस तरह से यहाँ पर अब वो वहाँ जाते हैं जहाँ की कालवक्र के रक्षक होते हैं, जहाँ की कालवक्र की एक बहुत समय पहले की एक जहाँ से कालवक्र पैदा हुआ था, ये उस बारे में बात करते। तुम इसी के अंश हो, तुम नहीं इसी के अंश हो, तुम यहीं इसी अंश में पली बड़ी हो। और मैं जानता हूँ कि उस बात को लेकर ये बात नहीं जानती होंगी, लेकिन आज जान गई हो तो ये बात ध्यान से समझ, तुम कालवक्र की रक्षक हो। तुमने एक बेटी को पाला है और तुमने एक बेटी की रक्षा की है। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी बड़ी कुर्बानी का काम किया है, पर जानता हूँ कि तुमने एक नेक काम किया है। तुम एक अच्छी और वो मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, ये मेलिफिसेंट कहती है। चाहे तुम जो भी हो, पर हमें अमन के लिए, शांति के लिए उड़ना होगा। क्या वो कर पाएगी? हाँ वो कर देगी। इस तरह से मेलिफिसेंट के बारे में ये सब बोलती है। और अगला पार्ट में दिखाया जाता है कि अरोरा वहाँ पर उसके सामने तैयार होते हैं, जो मेलिफिसेंट ने उससे ड्रेस दिया था, नहीं ये ड्रेस पहनो तुम। वो ड्रेस खराब था और इस तरह से वो ड्रेस पहनते फिलिप और अरोरा की यहाँ पर बातें चल रही होती। और इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ तहखाने में शैतान की एक साजिश चल रही होती है। इस साजिश यहाँ पर महारानी चल रही होती है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि बारूद और इसका मिक्सन करके उस पर डालते हैं और इस तरह से कुकुरमुत्ता यहाँ पर कुछ और बन जाता है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर ये सब उस बारूद से उन पर एक गोला बनाते हैं और उसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा रूहानी फूल। वो रूहानी फूल को इकट्ठा करते हैं और रूहानी फूल इकट्ठा करने के बाद वो उस तरह से ये उड़ने लगती है और आसमान में उड़ने लगती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो उड़ने लगती है। इस तरह से वो इतनी दूर उड़ने लगती है। और यहाँ पर मेलिफिसेंट को मारने की बहुत कोशिश की जाती है छर्रों से, पर मेलिफिसेंट ना मर के बल्कि कालवक्र का एक रक्षक पर इन 2 छर्रों से लग जाती है। और इस तरह से मेलिफिसेंट बच जाती है और वो उसे बचाकर कहीं दूर ले जाती है और मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। पर इस तरह से ये यहाँ पर जंग छिड़ जाती है और यहाँ पर यह कहती है कि अब हमें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और वो अपनी सारी शक्तियाँ इसे दे देता है। और इस तरह से अब अरोरा की शादी का दिन था आज सभी लोग आए हुए थे उसकी तरफ से भी, और सबको बुलाया जाता है। केवल इंसानों को जाने के लिए मना किया जाता है कि इंसान बाहर जाए, बाकी सबके लिए अंदर की अनुमति होती है। और इस तरह से दिखाई देता है कि अब वो सारे यहाँ बैठते हैं जो कि वो अरोरा की शादी में इकट्ठे होते हैं। और इस तरह से अरोरा की शादी हो रही होती है। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब अरोरा यहाँ से बाहर आती है तो तभी देखते हैं कि फिलिप्स ने इसे एक फूल भेजा है जो कि रूहानी फूल है। वो इसे देखकर वो कहती है कि ये तो हमारी बगीचे का है, हमारे बगीचे में से किसने निकाला होगा आखिर। तभी यहाँ पर वो अंदर जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक तहखाने में घुस जाती है और यहाँ पर एक आदमी काम कर रहा होता है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उनका साथी ही था, जो कि वो जब इस श्राप को देखती है तो उसे वो समय याद आता है। और जब महाराज को वो श्राप
इसी ने दिया था और इस तरह से महारानी ने उसे श्राप दिया था। ये बात उसे अब याद आती है और इस तरह से वे इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और वो यहाँ पर महारानी से इस बारे में ये बात कर रहा होता है कि आखिर तुम्हें इस बारे के बारे में कैसे पता, अगर तुम कौन हो, तुम भी तो, तुम्हारे पंख कहाँ गए, तुम्हारे पंख तो गायब हो, निकल जाओ लड़की, या तहखाने से निकल जाओ। और वो इस बारे में बात कर रहा होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये बात सुनकर वो महारानी आ जाती है। महारानी उसे देखकर कहती है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा करके। ये कहते हैं हाँ, तो अगर तुम जान ही गई है तो सुनो, तो मैं महाराज को मारना चाहती थी, मैंने ही महाराज को इस सुई से चुभोई है और महाराज को मैं मारना चाहती हूँ। महाराज ही अपने बेटे के साथ, अपने बेटे को भी मैं ऐसा ही बनाना चाहती, पर अपने जैसा पर वो नहीं बन पाया, वो महाराज जैसा बनना। और इस तरह से ये बातें उस समय की करती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब अरोरा को ये बातें बता रही होती है और इस तरह से अब तुम्हें भी हम सेनापति की सहायता से कैद कर देंगे एक कमरे में, समझे बेटी, जाओ। सेनापति तभी थोड़ी देर में आ जाते हैं और सेनापति अरोरा को ले जाते हैं एक कमरे में, समझे। इस तरह से अब आ जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि अब अरोरा को ये सब कैद करने ले जाते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि अब अरोरा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कमरे में बंद करने के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि अरोरा को एक कमरे के बाद बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर पियानो ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगता है, जिससे कि बारूद निकलता है और ये सब एक पेड़ पौधे में बनने लगते हैं। और इस तरह से दिखाया जाता है कि अब ये सब इनकी बातें देख रहे होते हैं और तभी यहाँ पर अरोरा को एक ड्रेस के साथ बांध कर बाहर निकलने की कोशिश करती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे वो उनको छल करके उनके साथ धोखा करके वो बाहर निकल आती है और इस तरह से वो कौवा यहाँ से नीचे कूद जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि फिलिप्स अपने पिता के साथ बैठा हुआ कहता है कि फिलिप, और तब यहाँ पर लड़ाई की शुरुआत हो जाती है और इस तरह से दिखाया जाता है कि कालवक रक्षक अब लड़ाई के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते सेनापति से कहते इसे फेंको और वो फेंकने लगते हैं और इस तरह से बारूद जरूर लगते और उनकी तरफ कालवक के रक्षकों की तरफ, और इस तरह से कालवक के रक्षक यहाँ पर वो सब चीज़ें करने लगते हैं। और इस तरह से दिखाया जाता है कि कालवक के रक्षक फिलिप्स वगैरह वो सब देखते हैं कि तुम्हारे पिता ने श्राप नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें पिता को श्राप दिया है, ये वही सुई है, ये देखो। तभी कालवक के रक्षक यहाँ आ जाते हैं और कालवक के रक्षक यहाँ पर बहुत सारे होते हैं और मेलिफिसेंट भी इनके साथ आती है। ये सब दिखाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट भी आ जाती है यहाँ पर और यहाँ पर तबाही होने लगती है और यहाँ पर कुछ उन लोगों को यहाँ कैद किया जाता है और तभी वो अभी आ जाता है। वो एक कवि का रूप धारण करके उनको सबको बचा लेता है और इस तरह से यहाँ पर वो जोर जोर से पियानो बजा रही होती है, तभी एक अपनी कुर्बानी देकर यहाँ पर उस पियानो को बंद कर देती है और इस तरह से ये सब फूल आते हैं और इस तरह से वो यहाँ से उसको नीचे गिरा देते हैं। उन नीचे गिर जाती है और यहाँ पर उसे चोट लग जाती है और बेहोश हो जाती है और कहता है कि फिलिप्स बंद करो माँ, ये सब क्या है, ये सब तुमने क्यों किया। और इस तरह से ये सब दिखाया जाता है कि अब वो यहाँ से नीचे कूदता है और इन सबको बचाने के लिए बहुत सारी करता है और यहाँ पर वो कव्वे का रूप धारण कर लेता है और इस तरह से उन सबको दरवाज़ा तोड़कर इन सबको बाहर निकाल देता है। इस तरह से ये लिया कव्वे का रूप और मेलिफिसेंट भी वहाँ आ जाती है। मेलिफिसेंट भी उनके साथ लड़ने लगती है और ये सब उनको बाहर जाने के लिए कहता है। दिखाया जाता है कि अब वो सब इसके साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं और इस तरह से दिखाया जाता है कि अब ये सब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और इस तरह से इन्हें मारना चाहते थे पर ये नहीं मार पाते और एक को गोली लग जाती है और इस तरह से वो से रुकने के लिए कहता है रुक जाओ, हम लड़ना नहीं चाहते हैं पर ये हमें लड़ाना चाहते हैं, रुक जाओ, तुम ये गलत कर रहे हो। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब रुक जाओ, सब उन्हें रोकने लगते हैं कि ये लड़ाई मत करो और इस तरह से दिखाया जाता है मेलिफिसेंट आ जाती है और मेलिफिसेंट उस महारानी को मारना चाहती पर नहीं, वो कहती रुक जाओ, इन्हें मत मारो। और इस तरह से वो कहती है कि आप तो अच्छी माँ है ना, आप अच्छी माँ हैं, आप इस तरह से नहीं मार सकती है किसी को, ये आपका अधिकार नहीं है, आप गलत कर रही हैं। उसकी आंखों में जब आंसू देखती है तो वो तभी वो पीछे से वार कर देती है और गलती से उस पर मेलिफिसेंट पर लग जाता है और मेलिफिसेंट का यहाँ पर कुछ देर के लिए अंत हो जाता है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद ही वो अरोरा रोने लगती है, कुछ देर बाद इस तरह से ज़ोर ज़ोर से, और इस तरह से फिर मेलिफिसेंट फिर जिंदा होने लगती है और इस तरह से उसके एक बड़ा रूप आने लगता है और वो महारानी कहती है अब मेलिफिसेंट का तो अंत हो चुका है पर तुम कहाँ जाओगी। और इस तरह से कुछ देर बाद मेलिफिसेंट जिंदा हो जाती है और एक बड़ी रूप में ले लेती है और इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया जाता है हमें। और
अब बड़े रूप के साथ वो तो आ चुकी है और मेलेफिसेंट को सब डरने लगते हैं और इस तरह से वो अरोरा को धक्का दे देती है जिससे कि मेलेफिसेंट उसे बचाने जाए। ऐसे ही चाल चलती है और मैं भाग जाऊँ, ये सोचकर महारानी वहाँ से भागना चाहती है पर वो नहीं भाग पाती है क्योंकि सब कालवक के रक्षक ने उन्हें घेर लिया था और इस तरह से वो उसे घेर कर उसे बचाना चाहते थे। और सभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ देर के लिए सब ठीक हो जाता है, उसके बाद उन सबको ठीक कर दिया जाता है, उसको उस महारानी को बकरी का रूप बना दिया जाता है और इस तरह से ये आपकी अमानत है, आप ही इसको नष्ट कर दें। इस तरह से नष्ट कर दिया जाता है, श्राप भी नष्ट हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर ये महारानी को अब कौवे का रूप बना दिया जाता है और ये कहानी इस तरह से ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर शादी का माहौल भी तैयार हो जाता है और महाराज खुश हो जाते हैं जब इस महल को सजा धजा देखकर और सारी जगह अमन चैन देखकर। इस तरह से अब महारानी को जब नीचे गिरता देख तो यहाँ पर एक मेमना का रूप बना दिया जाता है। अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इस तरह से अब ये निकल पड़ते हैं नए सफ़र की ओर और अरोरा की आखिरी बार विदाई हो जाती है और इस तरह से अंगूठी इसे पहनाई जाती है और अरोरा की शादी हो जाती है और फिलिप्स के साथ पूरी ज़िंदगी। और इस कहती कि बेटा मैं आऊँगी, बच्चों से मिलने आऊँगी तुम्हारी। और यहाँ पर कहानी ख़त्म। थैंक यू मूवी एक्सप्लेन में आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।